हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक धरती पे एक एस्टेरॉयड आ रहा होता है जो पत्थर का होता है। बहुत पहले का दिखाया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है एक वेरोनिका नाम की लड़की को, जो कि अजीब सी क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रही थी। उसको यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था इंटीमेट होने में, और इससे पता चलता है कि बहुत दिनों से इंटीमेट हो रही थी। यहाँ पे एक लेडीज आती है, वहाँ पर जो बिस्तर देखती है, जो को देख कर उसे बहुत चौंक जाती है। वो देखती है कि वो वेरोनिका वहाँ से जा चुकी है। वो बिस्तर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पूरा बिस्तर खून से सना हुआ है, जिसको देख के वो चौंक जाती है कि यहाँ पूरा बिस्तर खून से कैसे सना हुआ था। ये टेंशन में वो देख के बोलती है पता नहीं किस उसको चोट नहीं लग गई हो। इससे पता चलता है कि वेरोनिका यहाँ बहुत पहले से आती थी, लेकिन वो वहाँ से उसको पता चलने से पहले चली गई थी। यहाँ वेरोनिका दिखाया जाता है कि वो एक डॉक्टर के पास आती है, जो कि एक मेल डॉक्टर होता है, जो कि उसका इलाज कर रहा होता है। पूछता है उससे कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, लेकिन वो चुपचाप अपना इलाज करवा के सीधे अब वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है उस डॉक्टर की बहन को, जिसका नाम फेबियन था, और उसकी बहन का नाम एल है, जो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन वो खुश नहीं रहती थी क्योंकि उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। यहाँ पे दोनों को दिखाया जाता है कि दोनों को भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम था एंजल। वो अपने भाई जो फेबियन था उसके साथ रिलेशनशिप में था, जो कि वो गे होता है, जिसके कारण अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि एल अपने भाई के पास आती है। फिर से यहाँ दिखाया जाता है कि फेबियन आई हुई है अपना फिर से चेकअप करवाने के लिए उसके पास। तो वो बताती है कि तुम्हें इंटीमेट होना अच्छा लगता है। तो वो बोलता है कि इंटीमेट तो सबका बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का, उसको किसको अच्छा नहीं लगता है। इससे पता चलता है कि फेबियन उसको उस क्रिएचर के बारे में बताना चाहती थी, जो उसको प्लेजर देता था, जिसके सुन वो बता नहीं पाती है। लेकिन फिर से यहाँ पे एक दिखाया जाता है सब बूढ़े साइंटिस्ट को, जो कि पता नहीं उसको वेरोनिका को कितनी चोट लगी होगी। ये सोच के दोनों बहुत चिंतित थे। यहाँ पे एल को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे अपने घर में थी और सो रही थी। यहाँ पर बूढ़े साइंटिस्ट देख कर बहुत चिंतित होते हैं। यहाँ पर फिर से वेरोनिका को दिखाया जाता है, फिर से इंटीमेट होने के लिए आई थी वहाँ पे। यहाँ वेरोनिका फिर से वो फेबियन से दोस्ती कर लेती है, क्योंकि उसका और कोई दोस्त नहीं होता है। फिर बोलती है कि मैं एक के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जिसका पता नहीं वो मेल है कि फीमेल है। ये देख के फेबियन बहुत चौंक जाता है। फिर फेबियन को भी वहाँ पर वो क्रिएचर के पास बोलती है कि चलो तुम्हें ऐसा प्लेजर दिखाऊंगी, तुमने ज़िंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया होगा, जिसको लेके वो फिर से चली जाती है वहाँ पे उस क्रिएचर के पास। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी के पास, जिसके पास वो क्रिएचर रहता था, जो शुरू में साइंटिस्ट दिखाया गया था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सभी जो चारों होते हैं आते हैं और डांस कर रहे होते हैं। जो यहाँ पर होता है उसका हस्बैंड, उसको खुश देख कर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वो बाथरूम में जाते हैं तो वहीं इंटीमेट होने की कोशिश करता है उसके साथ। एंजल फेबियन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो धक्का दे के बाहर आ जाता है, जिसके कारण एंजल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर से वो फेबियन के पास मिलने जाता है, लेकिन वो उससे मिलने से मना कर देता है। फिर बोलता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, जिसको सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है एंजल, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है कि जो फेबियन के एक गड्ढे में लाश मिल रही होती है, जो कि पूरी न्यूड होती है, उसको बहुत सारे जख्म होते हैं, जिसको पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है। यहाँ पे उसका इलाज के बाद पता चलता है कि उसकी बहन बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उसका किसने मारा है, किस तरह से वो जख्मी हुआ है। ये इससे सुन के बहुत दुखी होती है एल, जिससे कहा एंजल उसको शांत करवाता है। यहाँ पे फेबियन को दिखाया जाता है, जो एल से पूछती है फेबियन के बारे में, जो उसको सब कुछ बता देती है कि किस तरह से जख्मी हुआ है वो। यहाँ से पता चलता है कि फेबियन के घर आती है एल, और उसका मैसेजेस चेक कर दिए तो पता चलता है कि उसके हस्बैंड और उस भाई के बीच कुछ रिलेशनशिप चल रहा था, और एंजल ने उसको धमकी देखी थी, तुम मेरे से रिलेशनशिप तोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे उसको पता चलता है कि दोनों के बीच गे का रिश्ता था। फेबियन उससे दोस्ती करती है, फिर बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
फिर वहाँ पर ले जाती है उसको, फिर बोलती है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में ऐसा खुश प्लेज़र देना चाहती हूँ जो कि तुमने आज तक महसूस नहीं किया होगा। फिर यहाँ से दिख से आने शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है, फिर से चेकअप करने लिए आती है। पता चलता है कि वो अपने भाई को दुखी बीमार देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि ये सब उसके हस्बैंड की वजह से हुआ है, जिसके कारण वो पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पे एक उसके खिलाफ़ गवाही भी दे देता है उसके हस्बैंड के खिलाफ़, जो कि उसी के यहाँ काम करता था, कि उसी ने ही मारा होगा फेबियन को। यहाँ पे इस कहानी शिफ्ट होती है। एल जो होते हैं अपने बच्चों के साथ अकेले ही रहने लगती है। फेबियन उसके घर आती है, बोलती है कि तुम्हें एक बात बताती हूँ, उस क्रिएचर के बाद तुम्हें आज तक जितनी खुशी नहीं मिली होगी उतनी खुशी मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। फिर वो उसकी बात सुनकर वहाँ पर चली जाती है उस साइंटिस्ट के पास। वो बताते हैं कि यहाँ जो फेबियन है बचपन से ही आ रही है, क्योंकि उसको क्रिएचर के बारे में पहले से पता चल गया था और बार बार वहाँ यहाँ आती रहती है। यहाँ पे पता चलता है कि एक बूढ़ी जो औरत होती है, जो साइंटिस्ट की बीवी होती है, उसको ग्लास में मिला के कुछ दे देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाए। और यहाँ पता चलता है कि वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो बिल्कुल तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हें अलग ही प्लेजर देगा। उसको दे देती है दवाई पीने के लिए। यहाँ पी के वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर वो साइंटिस्ट को दोनों उठा के उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे वो क्रिएचर रहता था। फिर वो देखने लगती है उस क्रिएचर को जो उसके पास आ रहा था। बोले तुम बिल्कुल डरना नहीं, तुम्हें बहुत खुशी देगा, ये बहुत ही प्लेजर देगा तुम्हें। वहाँ से आके वो फेबियन को गले लगा लेती, बोलती आज तक मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि उस एलियन ने मुझे दी है। पूछती है कि क्या मेरा भाई भी वहाँ पे गया था उस एलियन के पास। फिर बोलती है कि हाँ गया था उसके पास, लेकिन उस क्रिएचर ने उसको नहीं मारा, वो किसी को नहीं मारता है। फिर बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है ज़्यादा कुछ। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वो आती है और साइंटिस्ट के पास फिर से इंटीमेट होने के लिए उस क्रिएचर से, लेकिन वो साइंटिस्ट मना कर देता है, क्योंकि बोलता है कि एक ही इंसान से वो क्रिएचर इंटीमेट हो के बोर हो जाता है। इस कारण से उसको वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके कारण वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से कहानी से बोलते हैं कि यहाँ पता चलता है कि उसकी पहले वो क्रिएचर छोटा था, इसलिए एक इंसान से इंटीमेट हो जाता था, लेकिन वो पता चलता है क्रिएचर धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हो गया है, जो एस्टेरॉयड के साथ ही आया था। बहुत टाइम बीत चुका था। अब उसे बड़े होने के साथ साथ उसे रोज़ एक नए नए इंसान चाहिए इंटीमेट होने के लिए। पुराने इंटीमेट होने से उसको जान से मार देता है, जिसके कारण वो इसके कारण फेबियन को वहाँ से जाने के लिए मना किया जाता है। यहाँ से वो चली जाती है दुखी होके। फिर वो उसको तरफ देखती रहती है। वो यहाँ पर आती है एल के पास, फिर उसे बताती है कि हाँ वो तुम्हारे भाई को उसी ने मारा होगा, एलियन ने। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है। एल फेबियन के पास जाती है और बोलती है कि उसका मास्क निकाल देती है और बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। उसका मास्क निकाल देती है, जिसके कारण फेबियन की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ पे उसे उसको एंजल को दिखाया जाता है, जिसको रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो अपने आप को बहुत गिल्टी था कि मैंने अपनी वाइफ को धोखा दिया है, जिसके कारण वो उसको उसके घर पास जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है फिर से उसके घर का, जो कि वो नहा रही होती है। यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है फेबियन को जो एक अलग इंसान के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन वो इंटीमेट के कारण उसको उतनी प्लेजर नहीं दे पा रहा था जितना कि वो इसको एलियन देता था। फिर वो उसी क्रिएचर के बारे में सोचने लगती है। यहाँ पे एंजल आ जाता है, अपनी वाइफ को देखकर बोलता है कि तुम इतनी खुश हो सकती है, क्योंकि उसको मारता पीटता रहता था। उसको पता चल जाता है कि किसी और के इंसान के साथ वो इंटीमेट हुई है, जिसके कारण देख सुनकर ये सब गुस्सा में वो उसको मारने पीटने लगता है। बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है उसको, यहाँ तक वो बंदूक निकाल कर उसको मारने भी वाला होता है, लेकिन गलती से गोली उसके पैर पे ही चल जाती है, जिससे कारण अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल में ले चलो। लेकिन वो हॉस्पिटल ले जाने की वजह उसको उस क्रिएचर के पास ले जाती है। लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उसको देखती है वेरोनिका की लाश दिखती है, जिससे पता चलता है कि वेरोनिका उस आदमी से खुश नहीं हुई थी और फिर से उस क्रिएचर के पास आई थी, जिसके कारण उस क्रिएचर ने उसको मार दिया है और उसको मार के वहीं पर फेंक दिया था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उस एंजल को जो उसके पास छोड़ आई थी, वेरोनिका की लाश को बहुत सारे गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारी लाशें थी वहाँ पे। इससे पता चलता है कि उस क्रिएचर ने बहुत सारे लड़कियों को मार चुका है और उसको अलग अलग रोज़ रोज़ लड़कियां चाहिए होती है उस क्रिएचर को, जो एलियन होता है। यहाँ पे उसको पता चलता है कि एलियन
ने उसको भी, एंजल को भी मार दिया है और यहाँ पे मार के उसको ख़त्म कर दिया। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।